हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले जो हमारा अपडेट रहेगा वो रहेगा नर्सरी और केजी के जो बच्चे हैं और उनको जो अभी यूनिफॉर्म मिले हैं, इसके रिगार्डिंग हमारा ये पहला अपडेट रहेगा। इसमें जो है वो नर्सरी और केजी के क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको जो है वो एक तरह से स्मार्ट यूनिफॉर्म जो है वो दी जाएगी। और ऐसे में तकरीबन 50,000 बच्चों को ये यूनिफॉर्म मिलेगी जो कि स्मार्ट है। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी का डिज़ाइन जो है वो भी बदलने के लिए एक तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से यदि हम बात करें तो नर्सरी और केजी कक्षा में पढ़ने वाले करीब 50,000 बच्चों को भी अब जो है वो स्मार्ट वर्दी दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि जितने भी 50,000 बच्चे हैं उनको जो है वो यूनिफॉर्म जो है मिल जाएगी यहाँ से। और अब ये जो आंकड़ा है 50,000 बच्चों का, उसे हमें समझना पड़ेगा कि इन जितने भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे ये डिफरेंट स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ठीक है, या वो जो स्कूल होंगे मैक्सिमम होंगे जहाँ पे कि टीचर्स की जो है वो अनअवेलेबिलिटी है, या फिर हम बात करें तो सीधे सीधे जो एनटीटी टीचर्स एक तरह से होने चाहिए वो नहीं है वहाँ पे, और जिस कारण कि उनको काफ़ी सफ़र जो है वो स्पेशली छोटे बच्चों को करना पड़ता है। और फिर की जगह जो है वो जेबीटी ही एनटीटी का एक तरह से कार्यभार जो है वो संभालते हैं, और उन पे भी एक्स्ट्रा बर्डन जो है इस वजह से आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो नर्सरी और केजी कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ऐसे में एक तरह से स्कार्सिटी ऑफ टीचर जो है वो भी रहती है वहाँ पे। तो जल्द से जल्द जो है वो एनटीटी रिक्रूटमेंट जो है वो ज़रूर सरकार इसके बारे में जो है वो प्लान आउट कर रही होगी, और किस तरह से आप जो हैं इन बच्चों के लिए एक एलिजिबल और एक कैपेबल टीचर्स जो हैं वो रिक्रूट करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एनटीटी एक ऐसा विंग है जहाँ पे कि आपको जो है वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो भी टीचर्स उनको चाहिए अवेलेबिलिटी आप ज़रूर से ज़रूर करवाएं उनकी। और ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि 50,000 बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनको कि यूनिफॉर्म मिलेगी। और शिक्षा मंत्री ने पहले भी ऐलान किया था कि इस रिक्रूटमेंट के बाद जो है और 5,000 जो भर्तियां हैं वो एनटीटी में की जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम आप जो हैं फ़िलहाल ये 4700 वाली जो एक तरह से वैकेंसी है, इसके बारे में जो है वो प्लान आउट करें और जल्द से जल्द जो है इसको भरने की कोशिश करें और नोटिफिकेशन जो है वो इशू करने की कोशिश करें। देखिए, जो एक तरह से हमारा जो ड्राफ्ट बना था एनटीटी जो रिक्रूटमेंट था उसको जो था वो एक तरह से आप जो थे वो कैबिनेट में नहीं लेके गए थे। उसका रीज़न आपने ये बताया था कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो ऐसे में अब जो है आप इसको प्रॉपरली जो है वो असेंबल्ड और अच्छे से प्लान करने के बाद भी जो है वो आप लेके जाएंगे कैबिनेट में। और नेक्स्ट कैबिनेट में डेफिनेटली उम्मीद हमें पूरी है कि ये जो मामला है वो एनटीटी वाला ये जाएगा कैबिनेट में। तो जल्द से जल्द जो है वो एक प्रॉपर जो है वो एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार होना चाहिए। अब यहाँ से यदि हम बात करें निजी स्कूलों के जो प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में नर्सरी केजी में पढ़ने वाले बच्चों की जो एक तरह से यूनिफॉर्म होगी वो कैसी होगी, आकर्षक होगी। ठीक है, और पहली बार ये प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को जो है वो सरकार ने स्मार्ट वर्दी का फ़ैसला जो है वो लिया है। ठीक है, तो एनटीटी की जो भर्ती है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कमेंट्स हैं, वो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, आप आई नो कि थोड़े से फ्रस्ट्रेट ज़रूर हैं, आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, बट उम्मीद यही है कि आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस बारे में जो है वो आपको सुनने को मिल जाएगा, जहाँ से कि एनटीटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। नेक्स्ट है जेबीटी में एक भी बीएड को नहीं मिली नौकरी, और ये सीधा सीधा मामला जो है वो जेबीटी वर्सेस बीएड यहाँ से हो जाता है। और ऐसे में
जो 1-2 दिन पहले जो एक रिज़ल्ट आया था पोस्ट कोड 721 का, उसमें देखो कोई भी जो बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो सेलेक्ट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो मेरिट में नहीं आते थे, बट द रीज़न इज़ कि जो एनसीटी की एक जो गाइडलाइन थी उसमें ये क्लियरली कहा गया था कि आपका जो टेट है 1 to 5 वो डेफ़िनेटली जो है वो क्वालिफ़ाई होना चाहिए था। और ऐसी कंडीशन बहुत सारे ऐसे बीएड कैंडिडेट्स थे जो कि पूरा नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी ऐसा बीएड कैंडिडेट नहीं था जिसका कि 1 to 5 क्लासेस तक का जो था वो टेट क्वालिफाई नहीं था, ठीक है। हाँ, ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी रीज़न जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल के अंतराल के बाद ये जो है वो जेबीटी भर्ती का रिज़ल्ट एक तरह से डिक्लेयर किया गया था और इसमें एक भी बीएड के अभ्यर्थी को जो है वो नौकरी नहीं दी गई थी। उन बीएड धारकों को कंसीडर किया गया था जिसके पास जेबीटी या फिर डीएलएड का टेट पास था, लेकिन अंतिम रिज़ल्ट में किसी जो बीएड धारक हैं उनको नौकरी नहीं मिली है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी बीएड वाले होंगे जिन्होंने 1 to 5 जो था वो जिनका जेबीटी का आप ये कह सकते हैं कि जो टेट था वो क्वालिफाई था। और ऐसे में रिजेक्शन लिस्ट अगर आप देखें तो 1600 बीएड डिग्री धारकों के नाम हैं, और यानी कि जेबीटी या फिर डीएलएड का टेट ना होने की सूरत में इनको जो है वो रिजेक्ट किया गया है, और 40 जेबीटी प्रशिक्षु भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। और अब जो है वो एक तरह से जो मेन दबाव पड़ेगा वो पड़ेगा बैच वाइज, ठीक है। और बैच वाइज की बात करें तो जेबीटी कमीशन का रिज़ल्ट निकलने के बाद अब जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए जो है वो नियुक्तियां शुरू करने का दबाव पड़ गया है। जेबीटी प्रशिक्षकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिस तरह से कमीशन में वर्तमान भर्ती नियमों के दायरे में रिज़ल्ट घोषित किया गया है, उसी तरह बैच वाइज भी नियुक्तियाँ जो हैं वो दी जाएँ, ठीक है। अब यदि बैच वाइज बात करें तो 485 पदों के लिए काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, और पूरे प्रदेश में सिर्फ 8 बीएड धारकों ने काउंसलिंग को अटेंड किया है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग इस भर्ती को लेकर क्या फ़ैसला लेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखो क्या किस तरह से ये पूरा मैटर बनेगा बैच वाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना, ठीक है। क्योंकि बैच वाइज जो है यहाँ पे यदि बीएड वालों को भी कंसीडर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वो सारी जो बातें होगी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी जानना, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।